और सीधा आपको सुनवा देते हैं नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ। हिंसा की बात करने वाली कांग्रेस के नेता लगातार ऐसे विवादास्पद बयान दे रहे हैं। किरकिरी हो रही है कांग्रेस की। ऐसा ही बयान मध्य प्रदेश से भी आया है। पूर्व मंत्री कांग्रेस के नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक शब्द कहे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। सर, आपने सुना, सबसे पहले तो पूछूंगा क्या महसूस हुआ? अच्छा महसूस नहीं हुआ। निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। अब ये महात्मा गांधी की कांग्रेस तो रही नहीं है, ये इटली की कांग्रेस होती जा रही है। फांसीवादी और मुसोलिनी वाला सोच। अकेले इनकी बात नहीं, 1 महीना हुआ है अभी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रावण से तुलना कर दी थी। इसको आप देखो, उसके पहले मणिशंकर अय्यर जी ने कितना आपत्तिजनक शब्द बोला था। मनी सोनिया जी कहती हैं मौत का सौदागर, सुबोधकांत हिटलर कहते हैं, नाना पटोले इनके नेता कहते हैं मैं मोदी को मार सकता हूं, मधुसूदन मिस्त्री औकात दिखाने की सीरीज है इसकी। और ये सोच विकृत हो गया, विकृत मानसिकता की पूरी कांग्रेस हो गई है। जब इनकी राहुल जी की यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना चलेंगे कन्हैया कुमार जी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। स्वरा भास्कर जी, सुशांत सिंह जी, और क्या सोच होगी। बहुत गंभीरता से लिया है इसको। तत्काल मैंने एसपी पन्ना को वीडियो देखते ही एफआईआर के निर्देश दिए। स्पष्टीकरण भी जारी किया है राजा पटेरिया जी ने। स्पष्टीकरण जो जारी करना है करते रहे, एफआईआर होगी। आपको क्या लगता है कि क्यों हो रही है इस तरीके की सीरीज? अगर देखें कांग्रेस इस तरीके की बात और निराशा में कांग्रेस है जी। आप पिछले साल भर के परिणाम तो देखिए, जमीन ही खोदी उनने। पश्चिम बंगाल में 0 हो गए 40 से। अभी परसों गुजरात का आया है, 77 से 17 पे आ गए। उत्तर प्रदेश में 2 पे आ गए थे। खत्म होती हुई कांग्रेस है और इसके लिए ये बौखलाहट है। तो मोदी पर हमला करके ये बौखलाहट खत्म होगी, आपको लगता है ऐसा? स्वाभाविक रूप से वो जानते हैं कि आज वैश्विक नेतृत्व है मोदी जी। विश्व के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति है मोदी जी, और ये उनकी हताशा और निराशा है। एफआईआर दर्ज हो रही? बिल्कुल एफआईआर दर्ज हो रही है। आगे इस तरीके के बयान आएंगे तो क्या करेंगे? एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिनका साफ तौर पर मानना है कि इस तरीके की जो भी बयान है उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है और सवाल अब कांग्रेस पर है। अहिंसा की बात करती है, लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं कटघरे में अब वो खड़ी होती आ रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप जी साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल। तो आपने नरोत्तम मिश्रा को सुना, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, जो ये कह रहे हैं कि अब गांधी की कांग्रेस तो नहीं रही, क्योंकि गांधी हमेशा अहिंसा की बात किया करते थे, लेकिन कांग्रेस की अब सोच आप देखिए जिसमें देश के प्रधानमंत्री की हत्या की कल्पना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह निराशा में डूबी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कई राज्यों में कांग्रेस 0 पर आ गई है और इसी हताशा के स्वरूप अब वो प्रधानमंत्री को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस की सोच अब मुसोलिनी जैसी हो गई है, ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। इसके साथ ही साथ राजा पटेरिया पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस बात की जानकारी देते हुए भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए। लेकिन जिस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको लेकर अब जरूर सवाल खड़े होते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस की ये कैसी सोच, ये कैसी मानसिकता है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं राजा पटेरिया ने क्या कहा। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो, हत्या इंदस कराने का काम। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे पहले बताइए राजा पटेरिया कहां पर ऐसी बात बोल रहे थे और कांग्रेस की वो कितने बड़े नेता हैं और उनका ये बयान कितने मायने रखता है, कांग्रेस की सोच को दर्शाता है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सोच अहिंसा की बात करने वाली रही है, लेकिन जिस तरीके के यह बयान सामने निकल कर आया है पूरी कांग्रेस पर, कम से कम जो बीजेपी है वो हमलावर हो रही है। बड़े नेता माने जाते हैं। बुंदेलखंड से राजा पटेरिया सरकार, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ऐसे में उनका ये बयान तब सामने आया जब
पवई में पन्ना के पवई में जब वो कार्यकर्ता सम्मेलन को, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता बूथ लेवल का जो एक सम्मेलन है उसको जब उससे बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा ये इलेक्शंस की बात जो है उसमें मोदी सबको खत्म कर देगा, तो संविधान को बचाना है तो हत्या करनी होगी। हालांकि वो अपने बयान से रिट्रैक्ट भी हुए और उन्होंने कहा मोदी को हराना है, लेकिन तब तक जो बयान था वो मुंह से निकल चुका था, तीर छूट चुका था और बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। इंडिया टीवी से जब नरोत्तम मिश्रा ने, जो गृह मंत्री हैं, उनने बात की, बताया कि इस तरीके का बयान जो है वो कांग्रेसी विचारधारा को समझाता है। यही वजह है कि एफआईआर भी दर्ज करने की बात कह दी गई है। और इसके साथ साथ जो पंचायत मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, उन्होंने जो पूर्व में कांग्रेस में रहे, सिंधिया के साथ बीजेपी में आए हैं, उन्होंने बताया कांग्रेस की ये मानसिकता है, कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चुकी है और इसीलिए इस बयान की, वो आपत्तिजनक जो बयान है उस बयान की आलोचना करते हुए वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अब माफी मांगनी चाहिए। तो पूरी कांग्रेस जो है अब वो कहीं ना कहीं कटघरे में उस सीरीज से दिए गए बयानों के बाद कटघरे में खड़ी हो गई है, जो एक के बाद एक हम देख रहे हैं। गुजरात चुनाव में हमने देखा जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण कहा, उससे पहले भी हम नीच शब्द सुन चुके हैं। 2008 के चुनाव में हमने, देखिए अगर आप गौर करेंगे तो कांग्रेस के नेताओं की एक पूरी सीरीज है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते हैं और अटैक करते हुए कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे मर्यादा तार-तार होती है। अब जब राजा पटेरिया का ये बयान सामने आ गया है अनुराग, और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, एफआईआर दर्ज हो रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, जिस बयान के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे के जिस बयान के चलते गुजरात में तस्वीरें हमने देखी हैं, उससे पहले मणिशंकर अय्यर का बयान रहा हो या सोनिया गांधी का, वही तस्वीरें यहां पर भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े तमाम नेताओं को दिखाई दे रही है। 2023 में चुनाव है, साफ तौर पर बचना चाहिए था इस तरीके की शब्दावली से, लेकिन चूंकि अब यह बयान सामने आ गया है तो कांग्रेसी जो तमाम नेता हैं वो बात करने से, बोलने से कतरा रहे हैं। इंडिया टीवी लगातार संपर्क में है तमाम कांग्रेसी नेताओं से, लेकिन अभी बोलने के लिए शब्द नहीं है कि किन शब्दों के जरिए बचाव करें। वो ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि ये शब्द ये जो वीडियो है वो एडिटेड है, क्योंकि ये एक बूथ का सम्मेलन था, तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनका खुद का बयान भी आ गया है राजा पटेरिया का, इसलिए ये भी नहीं कह पा रहे हैं वो कि ये एडिट किया है या बीजेपी की कारस्तानी है। तो साफ तौर पर बचाव की मुद्रा में पूरी कांग्रेस अभी मध्य प्रदेश में है, लेकिन समझा जा सकता है ये बयान 2023 के चुनाव के पहले जरूर आएगी अनुराग, लेकिन डिफेंस करेगी कैसे, अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल राजा पटेरिया कर रहे हैं उन शब्दों को बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता है और उससे सवाल कांग्रेस के सोच को लेकर जरूर खड़े हो जाएंगे। अनुराग, आप बन रही है हमारे साथ, एक बार फिर से सुनवा देते हैं राजा पटेरिया क्या बोल गए एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदस है कराने का काम। तो आपने सुना, राजा पटेरिया कह रहे हैं कि अगर मोदी को हराना है, यानी कि देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। हालांकि बाद में करेक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था और ये शब्द विवादित बन चुका था। अब बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजा पटेरिया के बयान पर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर राजा पटेरिया एक बयान देते हैं सभा में कि अगर संविधान को बचाना है तो मोदी हत्या के लिए तत्पर रहो। ये अल्फाज राजा पटेरिया के जरूर हो सकते हैं, लेकिन भावना कांग्रेस की, गांधी परिवार की है। इतनी नफरत पाले हुए हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस के लोग कि उनकी हत्या तक की कल्पना करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब भारत के अंदर दोबारा गांधी परिवार का कभी भी वजह कायम नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के अंदर इस भारत के नाम की जय जयकार कराई है, परचम बुलंद किया है, उसके कारण कांग्रेस के लोगों में नफरत है। और नफरत आज से नहीं है,
ये वही गांधी परिवार है जिसका मुखिया 1984 में हजारों बेगुनाह लोगों को मरवाने के बाद आग लगाने, जिंदा जलाने के बाद कहता है जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये वही कांग्रेस है। ना इसकी मानसिकता में कोई बदलाव आया है, ना इसकी सोच में कोई बदलाव आया है, और ना ही इनकी देश के प्रति नफरत में कोई कमी आई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।